क्या आप जानते हैं कि ताकत और प्रभाव का सबसे बड़ा राज क्या है? कम बोलिए पर ऐसा बोलिए कि सब ध्यान से सुने। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक शेल्फ टीवी। आज हम खोलने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर का चौथा रहस्य, हमेशा कम बोलने की ताकत। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है और आज हम जानेंगे कैसे। तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। लॉ 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। जब आप दूसरों पर प्रभाव डालना चाहते हैं तो जितना कम बोलेंगे उतना ही ज्यादा नियंत्रण में और खास लगेंगे। ज्यादा बोलने से आप सामान्य लग सकते हैं और गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप कम और सोच समझकर बोलते हैं तो आपकी बातें अनोखी और रहस्यमयी लगेंगी। शक्तिशाली लोग कम बोलकर ही प्रभावशाली होते हैं। कानून का उल्लंघन। ग्नेयस मार्सियस, जिन्हें कोरियोलानस के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन रोम के एक महान योद्धा थे। 5वीं सदी ईसा पूर्व में उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और रोम को कई बार बचाया। युद्ध में उनका अधिकांश समय बीतने के कारण उन्हें रोम के लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे और वे एक किंवदंती बन गए थे। 454 ईसा पूर्व में कोरियोलानस ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया और कौंसल के पद के लिए चुनाव लड़ा। चुनाव प्रचार में उन्होंने अपने शरीर पर युद्ध के घाव दिखाए जो उनकी वीरता और देशभक्ति का प्रमाण थे। लोग भावुक हो गए और उनकी जीत लगभग निश्चित मानी गई। चुनाव के दिन कोरियोलानस पूरे सीनेट और अमीर नागरिकों के साथ पहुंचे, जिससे आम जनता असहज हो गई। उन्होंने अमीर लोगों को ही संबोधित किया और उनके शब्द अहंकारी और अपमानजनक थे। उन्होंने अपनी युद्ध उपलब्धियों का घमंड किया और अपने प्रतिद्वंदियों का मजाक उड़ाया। इस बार जनता ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि उनका नायक एक घमंडी है। परिणाम स्वरूप कोरियोलानस हार गए। हार से गुस्साए कोरियोलानस ने आम जनता से बदला लेने का सोचा। कुछ समय बाद जब रोम में अनाज का बड़ा भंडार आया तो सीनेट उसे मुफ्त में बांटने की योजना बना रही थी, लेकिन कोरियोलानस ने इसका विरोध किया और कहा कि ये निर्णय शहर के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की और शहर की सत्ता को केवल अमीर लोगों के हाथों में देने की बात की। इससे जनता और भी नाराज हो गई। आखिरकार कोरियोलानस को लोगों के सामने माफी मांगने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने फिर से लोगों का अपमान किया। उनकी बातें सुनकर जनता क्रोधित हो गई और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि उनकी सजा को आजीवन निर्वासन में बदल दिया गया। जब लोगों को पता चला कि कोरियोलानस कभी रोम नहीं लौटेंगे तो उन्होंने उत्सव मनाया जैसे किसी दुश्मन की हार पर। राजनीति में प्रवेश करने से पहले कोरियोलानस का नाम लोगों के बीच एक महानायक की तरह लिया जाता था। उनके युद्ध में अद्वितीय पराक्रम और वीरता ने उन्हें एक रहस्यमय और प्रेरणादायक व्यक्ति बना दिया था। लोग उन्हें बहुत कम जानते थे, इसलिए उनकी महानता के बारे में कई कहानियां फैल गई थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने जनता के सामने आकर बोलना शुरू किया, वो सारा रहस्य और सम्मान समाप्त हो गया। वो एक सामान्य सैनिक की तरह डींगे मारने लगे और लोगों का अपमान किया। लोगों की नजरों में उनका आदर्श नायक अचानक एक घमंडी इंसान बन गया। जितना अधिक कोरियोलानस ने कहा, उतना ही उनकी शक्ति घटती गई। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो खुद पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता और वो सम्मान का पात्र नहीं होता। अगर कोरियोलानस ने कम कहा होता तो लोगों को उनसे नाराज होने का मौका नहीं मिलता। वो अपनी शक्ति और सम्मान बनाए रख सकते थे और अपनी राजनीति में सफल हो सकते थे। शब्दों का अनियंत्रित उपयोग अक्सर मुसीबत लाता है। शक्ति उन्हें मिलती है जो अपने शब्दों का सही उपयोग करते हैं। जैसे जब सीप पूरी तरह से खुलती है तो केकड़ा उसमें पत्थर डाल देता है और उसे बंद नहीं होने देता। इसी तरह जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है वो खुद को दूसरों की दया पर छोड़ देता है। कानून का पालन। लुईस के दरबार में राज्य के मामलों पर दिन रात बहस होती थी। दरबारी और मंत्री मुद्दों पर चर्चा करते, तर्क देते, गठबंधन बनाते और तोड़ते। अंततः जब निर्णायक क्षण आता तो उनमें से 2 लोगों को चुना जाता जो लुईस के सामने जाकर दोनों पक्ष प्रस्तुत करते। इस चयन के बाद फिर से बहस शुरू होती कि मुद्दों को कैसे पेश किया जाए, लुईस को क्या पसंद आएगा और क्या उन्हें नाराज करेगा, दिन का कौन सा समय सबसे सही रहेगा और वर्साय महल के किस हिस्से में उन्हें मिलना चाहिए। अंत में जब सब तय हो जाता तो वे 2 लोग लुईस के पास जाते। जब वे अपनी बातें विस्तार से रखते, लुईस चुपचाप
और रहस्यमय तरीके से उनकी बातें सुनते। जब सब कुछ कहा जाता और उनसे राय पूछी जाती तो लुईस बस इतना कहते, मैं देखूंगा। इसके बाद वो बिना कुछ और कहे चले जाते। दरबारी और मंत्री कभी भी उस विषय पर लुईस से फिर कुछ नहीं सुनते। हफ्तों बाद उन्हें केवल राजा का निर्णय दिखाई देता, जो बिना किसी और चर्चा के लागू कर दिया जाता था। सिर्फ एक गलत शब्द कभी कभी बहुत गहरा असर छोड़ सकता है, जैसा कि रानी एलिजाबेथ के सामने अर्ल ऑफ एसेक्स ने कहा था, जिसका उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। लुईस 14 बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति थे। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन था, लेता से मुआ, मैं ही राज्य हूँ, जो संक्षिप्त होने के बावजूद बहुत प्रभावशाली था। उनका प्रसिद्ध वाक्य, मैं देखूंगा, हर प्रकार के अनुरोधों पर उनके जवाब के रूप में जाना जाता था। हालांकि लुईस हमेशा ऐसे नहीं थे। अपने युवा दिनों में वे लंबी बातें करने और अपनी वाक्पटुता का आनंद लेने के लिए जाने जाते थे। बाद में उन्होंने अपने स्वभाव को बदल लिया और खुद को कम बोलने का आदी बना लिया। ये उनकी एक चाल थी जिससे वे लोगों को असमंजस में रखते थे। कोई नहीं जानता था कि वे किस बारे में सोच रहे हैं या कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लोग उन्हें खुश करने के लिए क्या कहना चाहिए, इसका अंदाजा नहीं लगा पाते थे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वे क्या सुनना चाहते हैं। जब लोग उनके सामने लंबे समय तक बोलते रहते तो वे अपनी कमजोरियों को उजागर कर देते, जिसका लुईस बाद में फायदा उठाते। अंत में लुईस की चुप्पी ने उनके आसपास के लोगों को डरा दिया और उन्हें उनके नियंत्रण में रखा। यही उनकी शक्ति की एक बुनियाद थी। जैसा कि सेंट साइमन ने लिखा, कोई भी उनके शब्दों, मुस्कान और दृष्टिकोण को इतने प्रभावी तरीके से बेचने जैसा नहीं जानता था। उनकी शब्दों की कमी ने उनकी महानता को और बढ़ा दिया। किसी मंत्री के लिए मूर्खतापूर्ण बातें कहना मूर्खतापूर्ण कार्य करने से भी अधिक हानिकारक होता है। शक्ति की कुंजी शक्ति अक्सर दिखावे का खेल होती है, और जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप अधिक महान और शक्तिशाली दिखाई देते हैं। आपकी चुप्पी दूसरों को असहज कर देती है। इंसान सोचने और समझने की मशीन है, और वे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप सावधानी से ये नियंत्रित करते हैं कि आप क्या दिखा रहे हैं, तो वे आपकी असली मंशा का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आपके छोटे जवाब और चुप्पी उन्हें रक्षात्मक बना देंगे, और वे बेचैनी में कई तरह की बातें बोलेंगे जिनसे उनकी कमजोरियां उजागर हो जाएंगी। वे आपके साथ बैठक के बाद ऐसा महसूस करेंगे कि उनसे कुछ छीना गया है, और घर जाकर आपके हर शब्द पर विचार करेंगे। आपकी छोटी बातों पर इस अतिरिक्त ध्यान से आपकी शक्ति बढ़ेगी। ज्यादा बोलने से बचना केवल राजाओं और नेताओं के लिए ही नहीं है, बल्कि जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में। जितना कम आप बोलेंगे, उतना ही गहरा और रहस्यमय आप लगेंगे। प्रसिद्ध कलाकार एंडी वॉरहोल ने सीखा कि जब आप चुप रहते हैं तो लोगों को नियंत्रित करना आसान होता है। उन्होंने कहा, आपकी शक्ति तब ज्यादा होती है जब आप चुप रहते हैं। कम बोलकर आप शक्ति और अर्थ का आभास पैदा करते हैं। साथ ही कम बोलने से आप कुछ मूर्खतापूर्ण या खतरनाक कहने का जोखिम भी कम कर देते हैं। एक बार जब शब्द निकल जाते हैं तो उन्हें वापस लेना मुश्किल होता है। खासकर व्यंग्यात्मक बातें बोलने से बचें, क्योंकि उनके तात्कालिक संतोष के बदले आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर नेता रहस्यमय नहीं रहता तो उसके अधीनस्थ उसका फायदा उठाते हैं। कभी कभी चुप रहना समझदारी नहीं होती। चुप्पी आपके वरिष्ठों में संदेह और असुरक्षा पैदा कर सकती है। अस्पष्ट या धुंधले टिप्पणी से लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। इसलिए चुप्पी और कम बोलने की रणनीति को सावधानी से और सही परिस्थिति में ही अपनाना चाहिए। कभी कभी जोकर की तरह बर्ताव करना समझदारी हो सकता है। वो बहुत बोलता है और मनोरंजन करता है, लेकिन उसे पता होता है कि वो राजा से ज्यादा चतुर है। वो बोलता रहता है और कोई ये शक नहीं करता कि वो सिर्फ एक मूर्ख नहीं है। इसके अलावा कभी कभी शब्दों का इस्तेमाल धोखे के लिए धुएं की तरह किया जा सकता है। जब आप अपने श्रोता का ध्यान बातों से बांधते हैं तो आप उन्हें भ्रमित कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, उतना ही वे आप पर कम शक करेंगे। बहुत बोलने वाले लोग चालाक या धोखेबाज नहीं लगते, बल्कि असहाय और भोले लगते हैं। ये शक्तिशाली लोगों की चुप्पी की नीति के उलट है। जब आप ज्यादा बोलते हैं और खुद को कमजोर और कम बुद्धिमान दिखाते हैं, तो आप आसानी से धोखा दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक जोरदार लाइक देना मत भूलिए। हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी हमारी किताबों की दुनिया में शामिल हो सकें। और हाँ,
हमारे चैनल बुक शेल्फ टेलीविजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की हर अपडेट मिलेगी। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ें और मस्ती करें।